हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रितु मलिक चैनल पे। और आज हम जो है वो विटामिन्स टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो विटामिन्स के साइंटिफिक नेम क्या क्या होते हैं और जो विटामिन्स हैं उनसे होने वाली कौन कौन से जो हैं वो बीमारियां हैं। ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन्स सबसे पहले अगर हम विटामिन्स की बात करें तो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी को डेवलप करने के काम भी आता है। तो हमारा जो हमारे विटामिन है, सबसे पहले तो इसकी जो डिस्कवरी थी वो लोनिन ने की थी। किसने की थी? लोनिन। लेकिन जो विटामिन शब्द था वो किसने दिया था? तो विटामिन नेम वॉज गिवन बाय फंक। तो विटामिन जो वर्ड दिया था वो किसने दिया था? फंक ने दिया था। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज की थी लोनिन ने। और विटामिन जो शब्द दिया था वो किसने दिया था? फंक ने जो था वो विटामिन शब्द दिया था। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे जो विटामिन्स होते हैं वो ऐसे ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को सामान्य रूप से विकसित करने की आवश्यकता होती है। मतलब हमारा जो विटामिन है, शब्द बता दिया मैंने। एक विटामिन की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? तो विटामिन की जो थ्योरी दी थी ना, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया कि विटामिन जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी। तो हॉपकिंस और फंक के द्वारा, क्या जो हॉपकिंस और फंक थे उन्होंने क्या दिया था? देखो, हॉपकिंस और फंक, ठीक है। तो हॉपकिंस और फंक ने जो था वो क्या दिया था? तो विटामिन सिद्धांत को दिया था, विटामिन की थ्योरी को दिया था हॉपकिंस और फंक ने। ठीक है। उसके बाद हमारे जो कुछ विटामिन हैं, हमारा जो शरीर है वो विटामिन से बना हुआ है। ठीक है। तो कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो कुछ तो वाटर के में घुल जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो फैट के अंदर घुल जाते हैं। तो जो वाटर में घुलनशील होते हैं वो हमारे विटामिन होते हैं बी और सी, और जो हमारे फैट में घुलनशील होते हैं वो होते हैं ए, डी, के, ई के। इसको हम याद कर सकते हैं कीड़े से। किससे याद हो सकता है? ये हमारा जो है वो कीड़े से याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे? जैसे कि KEDA। ठीक है। तो ये क्या हो गया? कीड़ा। की जो कीड़ा होता है वो क्या हो जाता है? फैट में घुलनशील हो जाता है। तो ये विटामिन जो होते हैं वो हमारे फैट में घुलनशील होते हैं, और ये हमारे जो विटामिन होते हैं वो किसके अंदर घुलनशील होते हैं? वाटर के अंदर घुलनशील होते हैं। एक और बात यहाँ से याद रखना कि जो सबसे पहला जो विटामिन था वो सबसे पहले कौन से विटामिन की खोज हुई थी? तो सबसे पहले जो विटामिन की खोज हुई थी वो विटामिन सी की खोज हुई थी सबसे पहले। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी देखी गई थी, जिसकी कमी से कोई रोग देखा गया था, तो सबसे पहला जो विटामिन की कमी से होने वाला रोग था वो था बेरी। और बेरी जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की वजह से होता है, और जो कि वाटर के अंदर जो है वो घुलनशील होता है। उसके बाद आप हमारे जो शरीर के अंदर जो विटामिन होते हैं वो कितने होते हैं? 13 विटामिन होते हैं। तो सबसे पहला जो विटामिन होता है वो कौन सा होता है? विटामिन ए जो होता है वो होता है। फिर जो हमारे बी विटामिन होता है, बी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, थायमिन, राइबोफ्लेविन, ठीक है, बहुत सारे इसके नाम होते हैं, मैं आगे डिस्कस कर दूंगी। और फिर आता है हमारा विटामिन सी। ठीक है। विटामिन सी होते हैं, उसके बाद विटामिन डी, उसके बाद ई, उसके बाद के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। ओके। तो विटामिन ए का सबसे पहले पूछा जाएगा, जो इसका साइंटिफिक नेम होता है वो होता है रेटिनॉल। जो होता है वो इसका साइंटिफिक नेम होता है। क्या होता है? विटामिन ए जो होता है इसका नाम साइंटिफिक नेम रेटिनॉल होता है। इसे हम एंटी इन्फेसिस विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। किसके नाम से? एंटी इन्फेसिस विटामिन के नाम से भी जानते हैं। और इसी को एंटी ऑक्सीडेंट, क्या एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन जो होता है उसके नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इसको है उसको हम किस किस नाम से जानते हैं? तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो विटामिन ए होता है वो हमारी कहाँ कहाँ पर जो है वो रोल निभाता है अपना। तो सबसे पहले तो देखो, ये जो विटामिन होता है ये हमें किस किस चीज़ से प्राप्त होता है, किस किस चीज़ से हम इसको ले सकते हैं? तो ये जो होता है वो हमें एप्पल से मिल जाता है। ठीक है। किससे? एप्पल से मिल जाता है। ओके। पपाया हो गया, एग हो गया, कैरेट हो गया, गाजर हो गई ना, क्योंकि विटामिन ए में गाजर तो बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है। और गोल्डन राइस हो गया, चावल जिसे हम बोलते हैं, इन सब से हम क्या कर सकते हैं? अपने विटामिन ए को ले सकते हैं। ठीक है। फिश हो गई, क्या हो गई? फिश हो गई, इनसे हम क्या कर सकते हैं? इसको हम ले सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को
बताया कि जो हमारा विटामिन होता है, विटामिन ए जो होता है, इसको हम क्या क्या बोलते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फेक्शियस जो विटामिन होता है इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि विटामिन ए इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फेक्शंस विटामिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको हम एनिमल सोर्सेज एंड प्लांट सोर्सेज से जो है वो हम इसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने बताया कि दूध जो होते हैं, अंडे जो होते हैं, वो इनसे जो है वो शामिल होते हैं। अब अगर मैंने इसकी डिसीज़ के बारे में आप लोगों को सिर्फ एक ही बताया कि इसमें से जो रोग होता है वो हमारा कौन सा रोग होता है, तो वो नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है, जिसमें रात में जो मतलब कलर होते हैं ना वो देखने में थोड़ी दिक्कत आती है कि ग्रीन का रेड दिखता है, रेड का ग्रीन दिखता है, उसे कलर जो है वो पहचानने में दिक्कत आती है, उसको हम नाइट ब्लाइंडनेस रोग बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बात कर दूँ, इससे एक रोग और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जीरो थैलेसीमिया। क्या बोलते हैं इसको, जीरो थैलेसीमिया। ठीक है, तो जीरो जो थैलेसीमिया होता है ये एक रोग होता है। ठीक है, जीरो थैलेमिया, ये रोग एक विटामिन ए की कमी से ही होता है, जीरो थैलेमिया। लेकिन इस रोग में होता क्या है, इस रोग में जो आंखों के अंदर जो आंसू बनते हैं वो नहीं बन पाते हैं जीरो थैलेसीमिया के कारण। अगर वो किसी भी प्रॉब्लम में होगा तब भी वो रो नहीं पाएगा इस बीमारी के कारण, जीरो थैलेमिया के कारण। क्लियर हो गई बात। उसके बाद हम विटामिन बी की बात करते हैं। तो विटामिन बी जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि कौन से विटामिन को कॉम्प्लेक्स विटामिन के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है वो कौन सा होता है, विटामिन बी होता है। इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, जैसे उसका नाम जो था विटामिन ए का रेटिनोल था, इसी तरीके से विटामिन बी का जो नाम होता है वो क्या होता है, थायमिन होता है। ठीक है, अब इसके सोर्स की बात करते हैं। तो देखो सोयाबीन हो गई, ठीक है, एग हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारे बीन्स हो गई, फलीदार जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, चिकन हो गया, ग्राउंड नट्स, मूंगफली वगैरह जो है वो हो जाती हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि सोयाबीन्स हैं, एग्स है, बीन्स है, चिकन, ग्राउंड नट, ठीक है, जो मूंगफली वगैरह होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, ये सब होती हैं। और इससे जो होने वाला जो रोग होता है वो कौन सा होता है, तो इससे होने वाले रोग जो होते हैं वो बेरी होते हैं। और सबसे पहला मैंने अभी भी आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले जो रोग सामने आया था विटामिन की कमी से, तो वो बेरी था। लेकिन सबसे पहला विटामिन जो खोजा गया था वो विटामिन सी खोजा गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन B2 के बारे में। ठीक है, वो विटामिन B1 था और ये क्या है, विटामिन B2 है। B2 जो होता है, ये इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो राइबोफ्लेविन होता है। राइबोफ्लेविन इसका साइंटिफिक नेम होता है। और इसी को जो है वो इसी कहाँ से प्राप्त होता है, ये हमें अंडा, पनीर, हरी सब्जी, ठीक है, लीवर ऑयल जो होती है वो इससे हमें प्राप्त होता है। इसके अंदर जो बीमारी होती है वो क्लोसिस की, एक जो क्लोसिस रोग होता है वो इससे होने वाली बीमारी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन B3 के बारे में। तो विटामिन B3 जो होता है, इसके जो पहले तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है नियासिन। ठीक है, ऊपर वाले का राइबोफ्लेविन था और इसका जो है वो नियासिन होता है। विटामिन ए का जो है वो रेटिनोल होता है। इसके जो सोर्सेज होते हैं, जो सिट्रिस, यानी कि सिट्रिस का मतलब क्या होता है, जो खट्टे फल होते हैं, जैसे लेमन होता है, लेमन में सबसे ज़्यादा होता है B3। ठीक है, दूध हो गया, ठीक है, गन्ना हो गया, इन सब में मिल जाता है। लेकिन एक साइंटिफिक अगर बताएं तो नींबू में ज़्यादा ही मिलता है। और सिट्रिस जो शब्द होता है ना, सिट्रिस शब्द, ये हमेशा खट्टे चीज़ों के लिए ही जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, ओके। इससे रोग क्या हो जाते हैं, तो इससे हम मेंटली स्टूपिड हो जाते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर B3 की कमी हो जाती है तो हम मेंटली स्टूपिड हो जाते हैं, हमारे जो बाल होते हैं वो सफ़ेद होने लग जाते हैं। ठीक है, ओके, ये था विटामिन B3। अब विटामिन B5 के बारे में बात करते हैं। तो B5 जो होता है वो, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पेंटाथैमिक एसिड। ठीक है, पेंटाथैमिक एसिड, ये जो होता है ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये हमें प्राप्त होता है दूध से, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं हमारे उनसे, बीन्स, आलू, इन सब से हमें ये प्राप्त होता है। और इससे जो रोग होते हैं पेलेग्रा, यानी कि जब हमारी त्वचा के अंदर जो रोग हो जाते हैं, जलन होने लग जाती है, तो उस चीज़ को हम पेलेग्रा बोलते हैं। उसके बाद होता है हमारा B6। तो B6 को बोलते हैं पायरिडोक्सिन। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, पायरिडोक्सिन। ऊपर वाले का था पेंटाथैमिक एसिड। ओके,
B6, जो B6 होता है वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? हरी सब्जियों से प्राप्त होता है, केले से प्राप्त होता है, एंड सेब से, अनार से, इन सब से जो है वो इसके सोर्सेज हो जाते हैं जो हमें विटामिन B6 प्राप्त होता है। इससे रोग होने वाले जो होते हैं वो एनीमिया। एनीमिया कब होता है? जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वगैरह की जब कमी हो जाती है, आयोडीन वगैरह की जब कमी हो जाती है, तो उसके बाद हमारे जो स्किन डिजीज़ होते हैं, ठीक है, वो उसके कारण हमारे क्या हो जाते हैं? त्वचा रोग हो जाते हैं। तो एनीमिया ब्लड की कमी से हो जाता है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा विटामिन B6 था, जो कि इसका नाम था पायरोडिक्सिन। ओके, अब हम विटामिन B7 के बारे में बात करते हैं। तो विटामिन जो B7 है वो किससे प्राप्त होता है? ठीक है, तो विटामिन B7 देखो, सबसे पहले तो इसको हम बायोटीन बोलते हैं, और इसी को जो है वो विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन एच के नाम से कौन से विटामिन को जाना जाता है? तो जो B7 विटामिन होता है उसको विटामिन एच के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इसके अगर सोर्स की बात करते हैं तो ग्राउंड नट्स हो गए, मूंगफली वगैरह जो होती हैं, गेहूँ, चॉकलेट, अंडा, ये सब जो है वो इससे हम प्राप्त करते हैं। लेकिन B7 की वजह से हम क्या हो जाते हैं? पैरालिसिस भी हो जाते हैं। जो लकवा वगैरह मार जाता है उसको पैरालिसिस बोलते हैं, वो भी हो जाते हैं। बाल का झड़ना हो जाता है, तब जो स्किन डिजीज़ होती हैं जैसे कि एलर्जी वगैरह होती है। तो विटामिन B7 की वजह से हमारी बॉडी के अंदर इतने सारी जो है वो कमियां देखी जा सकती हैं। देन क्लियर? ओके, उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन B9 के बारे में। विटामिन B9 जो होता है वो एक फोलिक एसिड होता है, ठीक है, और ये किससे जुड़ा हुआ होता है? तो ये याद रखना, ये ब्लड से जो है वो जुड़ा हुआ होता है। क्लियर है? इसके सोर्स होते हैं जैसे कि आयरन रिच फूड्स होते हैं, बीन्स होती हैं, एग्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, इनसे जो है वो हमें पता चल जाता है। अब अगर B9 की अगर किसी के अंदर कमी हो जाती है तो पहली बात तो एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। इसमें मेन जो होता है वो इसके में जो है वो शॉर्ट हाइट हो जाती है, मतलब कि जो हाइट है वो नहीं बढ़ पाती है इसके कारण, और जो पेचिश वगैरह के जो रोग होते हैं वो इसके अंदर हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं उसके बारे में, किसके बारे में? अब हम बात करते हैं किसके बारे में? तो विटामिन B8 के बारे में। तो सॉरी, इसे विटामिन B12 के बारे में। तो विटामिन B12 जो होता है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम होता है साइकोनोबालामाइन, ठीक है। कोबाल जो है, जिस विटामिन को बोला जाता है वो इसी को बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। साइनोकोबालामाइन जो है वो इसी को बोला जाता है। इसके सोर्स जो होते हैं, तो सबसे पहले इसके जो सोर्स होते हैं वो एप्पल हो गया, कर्ड हो गए, मीट हो गए, ये होते हैं। लेकिन B12 की वजह से हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है? डिसऑर्डर हो जाता है। उसके अंदर हमें समझने की जो है वो समझ नहीं रहती है, हमें जो मेमोरी है वो वीक हो जाती है। तो नर्वस सिस्टम से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो हमें कहाँ, कौन से विटामिन की कमी से हो जाती हैं? तो विटामिन B12 की वजह से होती हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये विटामिन बी के जो पार्ट थे वो उनके बारे में हमने पढ़ा। पहले विटामिन जो था वो कौन सा था? तो मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। तो विटामिन जैसे कि विटामिन बी था, तो बी पहले वाले विटामिन को जो है वो क्या बोलते थे हम? थायमिन बोलते हैं। दूसरे वाले B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। तीसरे वाले विटामिन को नियासिन बोलते हैं। चौथे वाले जो चौथा है वो नहीं होता, B5 को बोलते हैं पेटाथेमिक एसिड। फिर होता है हमारा पायरोडोक्सिन, और फिर होता है B7 बायोटीन जिसको हम विटामिन एच के नाम से जानते हैं, और फिर होता है B9 जिसको हम फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं, और फिर आता है B12 जिसको हम ये साइनोकोबालामाइन जो है वो बोलते हैं, साइंटिफिक नेम, जिसके अंदर नर्वस सिस्टम से संबंधित डिसऑर्डर हो जाते हैं। अब आता है हमारा विटामिन सी। क्या आता है? विटामिन सी। तो विटामिन सी जो होता है इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, विटामिन सी को। देखो विटामिन सी हमने पहले भी पढ़ा था ना कि जो B3 होता है वो हमें ज़्यादातर लेमन से ही प्राप्त होता है ना। तो इसी तरीके से जो विटामिन सी होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसमें जो होता है वो लेमन, ऑरेंज, जो लाल पीले कलर के जितने भी खट्टे फल होते हैं ना, सिट्रस जो फल होते हैं, उन सब के अंदर हमारा विटामिन सी जो है वो मिलता है। लेकिन इसके अंदर जो होता है विटामिन सी अगर होता है तो इसमें क्या हो जाता है? देखो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं,
ठीक है। इसमें स्कर्वी रोग हो जाते हैं। क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग। ब्लीडिंग गम्स क्या होते हैं? ये जो होते हैं, ये मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। बट ये जो कैर जो जो जितने हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला था कोरोना के टाइम पे कि जो कोरोना वायरस है, बोल रहे थे ना कि सभी ना खट्टे फल खाओ। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ने में हेल्प कौन कर रहा था? हमारा विटामिन सी कर रहा था, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो विटामिन सी जो होता है उसको हम, और अगर हम ये खाने को ज़्यादा पकाने व उबालने से अगर हमें ये हो जाता है तो ये क्या हो जाता है? बिल्कुल नष्ट हो जाता है विटामिन सी। क्लियर है? जब हम अपने खाने को बहुत ज़्यादा पका देते हैं, बहुत ज़्यादा उबाल देते हैं उस चीज़ को, तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो याद रखना, इसकी वजह से स्कर्वी रोग हो जाता है और मसूड़ों के अंदर जो होता है वो क्या हो जाता है? खून बनना, मतलब खून जो है वो इकट्ठा होने लग जाता है, काफ़ी दर्द होता है उनमें। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन बोलते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? विटामिन डी। देखो, ये जो होता है विटामिन डी जो होता है, इसको सनशाइन विटामिन क्यों बोलते हैं? इसको इसीलिए सनशाइन विटामिन बोलते हैं क्योंकि ये ना हमें सुबह सुबह के जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको हम धूप में जो निकलती हुई किरणें होती हैं वो देते हैं। क्यों? ताकि उनको विटामिन डी जो है वो मिल जाए, ठीक है। तो जो हमारा विटामिन होता है वो दो तरीके का होता है, एक D3 होता है और एक D2 होता है। जो D3 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, और D2 जो होता है ये इरेगो कैट्रीफेरोल होता है। क्या होता है? इरेगो कैट्रीफोल जो होता है ये होता है। मतलब जो विटामिन डी होता है ये हमारे कहाँ पर मिलता है? ज़्यादातर हमारी बोन्स में मिलता है। कैल्शियम, जो हमारी बोन्स होती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम्स की बनी होती है ना। विटामिन डी जो होता है इसके अंदर रिकेटस रोग हो जाता है और ऑस्टियोमलेसिस रोग हो जाता है, मलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो रोग होता है। ये तीनों ही हड्डियों से संबंधित होता है। रिकेटस जो छोटे बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेसिस में जो हमारे पैर की हड्डी होती है उसमें क्या होता है? काफ़ी दर्द होने लग जाता है। ये हड्डियों से संबंधित होता है। ओके। विटामिन ई की बात करते हैं तो विटामिन ई को जो है ये ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। ब्यूटी विटामिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ज़्यादातर जो ह्यूमन देखे होंगे आप लोगों ने कि फेस पर जो है वो विटामिन ई का यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसको विटामिन जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन। इसको जो है वो टोकोक्रोफेरोल जो है वो इसका साइंटिफिक नेम होता है। और ये ज़्यादातर विटामिन ई हमें प्राप्त कहाँ से होता है? ये स्प्राउट्स, यानी कि हमारे जो अंकुरित दाने होते हैं ना, ये उनसे प्राप्त होता है हमें, ठीक है। स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित दाने, ठीक है, जैसे कि बादाम वगैरह हो गया, इन सब से जो है वो हमें प्राप्त होता है ये। ओके। लेकिन विटामिन ई की वजह से कमी भी हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम वीक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जैसे कि बांझपन जिसको हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ये ज़्यादातर फीमेल के अंदर जो है वो देखा जाता है बांझपन, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसको वीक करने का भी काम कौन करता है? विटामिन ई करता है। क्लियर है? ओके। ये हमारे एक विटामिन आता है विटामिन की भी, जो विटामिन की होता है जिसको हम मैनाक्विनिन एंड फैलाक्विनिन जो है वो बोलते हैं विटामिन की को। विटामिन जो ये होता है ना वो हमें ज़्यादातर ग्रीन सब्जियों से प्राप्त होता है। ये हमें ब्राउट से, ये भी हमें किससे प्राप्त होता है? तो ये भी हमें अंकुरित दानों से ही प्राप्त होता है। विटामिन ई भी ये भी हमारे क्या कर देता है? तो ये कई बार क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग नहीं बना पाता है। जैसे अगर हमें चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद हमारा जो खून होता है वो बिल्कुल बहता चला जाता है, वो जम नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि विटामिन के की कमी के कारण हो जाता है। और एक फिब्रोनोजिन प्रोटीन होता है जो विटामिन के साथ मिलकर क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर जो होता है ब्लड क्लोटिंग करने का काम करता है। इसमें भी क्या होता है कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो भी काफ़ी वीक हो जाता है एंड विटामिन के से जो है वो ब्लड क्लोटिंग नहीं बना पाता है। अगर विटामिन के फुल है तो वो इट हेल्प्स ब्लड क्लोटिंग, ये हेल्प करता है हमारी ब्लड क्लोटिंग बनाने में। क्लियर है? ठीक है। तो कुछ और डिज़ीज़ होती हैं जैसे कि क्वाशीयोकर डिज़ीज़ होती है। क्वाशीयोकर जो डिज़ीज़ होती है कब होती है? जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है, ठीक है। प्रोटीन की कमी के कारण जो होता है वो ये डिज़ीज़ देखी जाती है क्वाशीयोकर डिजीज़। ओबेसिटी होती है, मोटापा जो है वो इसको हम बोलते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज फैट हो जाता है तो उसको ओबेसिटी बोलते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो उसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। गोइटर रोग जो जब होता है कब? जब हमारी बॉडी के अंदर ये मतलब आयोडीन की कमी हो जाती है। क्लियर है? और गोइटर जो रोग होता है ये जहाँ पर हमारी थायराइड ग्लैंड होती है ये वहाँ पर होता है। ओके। एनीमिया
एनीमिया जो मरामस रोग होता है, ये भी किसकी वजह से होता है? प्रोटीन की वजह से। और क्वाशियोकर और मरामस ये दोनों ही बच्चों में देखे जाते हैं जब उनको एक अच्छी एज में अच्छा प्रोटीन नहीं मिल पाता है, तो ये डिजीज़ इनके अंदर देखी जाती है। एनीमिया जो होती है वो आयरन की वजह से होता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है? आयरन की वजह से होता है। सोडियम की कमी से जो है वो हाइड्रेशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? सोडियम डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है। क्लियर है? तो ये यहाँ से जो ये रोग हैं, ये डिजीज़ हैं, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना एंड वीडियो को शेयर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी एंड थैंक यू। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।